परीक्षा कैसी भी हो कठिन ही लगती है, वहीं परिणाम धड़कनें बढ़ा देने वाला होता है। और ऐसा ही आज इंटरमीडिएट का यूपी का रिजल्ट आ गया, जिसके बाद हजारों लाखों की संख्या में छात्रों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। और इन्हीं में से एक बीजेपी के पप्पू भी शामिल हैं, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनकी भी धड़कनें बढ़ी हुई थी। जी हां, 55 साल की उम्र में बरेली के बिथरी चैनपुर विधानसभा से बीजेपी के विधायक रह चुके राजेश मिश्र उर्फ पप्पू भरतौल के दिल में भी आज दिन भर धड़कनें ऊपर नीचे होती रहीं। यूपी बोर्ड के रिजल्ट से पहले उनकी ये धड़कनें खूब तेज थी। हालांकि रिजल्ट आया तो खुशी की लहर उनके चेहरे पर साफ दिखी। उन्होंने 55 साल की उम्र में इंटरमीडिएट यानी 12वीं क्लास सेकेंड डिवीजन से पास कर ली है और उन्होंने पास होने की खुशी में मिठाइयां भी बंटवाई। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अभी भी उन्होंने रिजल्ट से असंतुष्टि जताई है और उन्होंने कहा है कि उनको 3 विषय की कॉपियां फिर से चेक करवानी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके मानक के मुताबिक उन्हें नंबर नहीं मिले, या यूं कहें कि जितना वो चाहते थे उतने नंबर उनके नहीं आए। ऐसे में उन्हें गड़बड़ी की आशंका है और उसे सुधारना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपी के बरेली में बीजेपी के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल ने इंटरमीडिएट की परीक्षाएं दी थी, जिसमें उन्हें सफलता मिल गई है। उन्होंने इसी साल यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट का फॉर्म भरा था और उनका कहना है कि बच्ची सीता और गरीब बच्चे उनके लिए प्रेरणा बने थे, जिसकी वजह से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है और अब उन्होंने अपने भविष्य के सपने का भी खुलासा कर दिया है। पप्पू भरतौल ने साफ तौर पर कहा है कि वो LLB करेंगे और मुफ्त में गरीबों की मुकदमों को लड़ने के लिए वकालत में उतरेंगे। पप्पू भरतौल का कहना है कि योगी राज की परीक्षा बोर्ड की जो हुई है उसमें नकल विहीन परीक्षा हुई है, ऐसे में नकल करने का कोई सवाल नहीं था। उन्होंने बताया कि RN टैगोर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, जिसमें से मेरी क्लास में 5 से 6 टीचर ड्यूटी पर तैनात रहते थे, क्योंकि मामला नेता से जुड़ा हुआ था। पप्पू भरतौल ने आगे ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे दिन भर का समय नहीं मिल पाता था, क्योंकि जनसेवा करनी होती थी, लेकिन रात में जैसे ही उन्हें समय मिलता 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते। इसके अलावा सुबह के समय भी वो पढ़ाई करते, जिसके बाद उन्होंने सेकेंड डिवीजन से पास कर लिया है। पप्पू भरतौल के 3 विषयों में नंबर कम आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक विषय में उन्होंने डिक्टेंशन पाई है, यानी 75% से ऊपर ज़्यादा नंबर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बाकी 3 विषयों में जिनमें असंतुष्टि है उनके लिए सचिव से मांग करेंगे कि उनकी दोबारा से जांच कराई जाए। वहीं सोशियोलॉजी का जो विषय है उसमें उनकी डिक्टेंशन आई। उनका कहना है कि जो बच्चे फेल हो गए हैं वो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं, तैयारी करें, हो सकता है अगले साल उनके और अच्छे नंबर आ जाएं। आपको बता दें कि पप्पू भरतौल एक बार तब ज़्यादा चर्चा में आए थे जब उन्हें शमशान घाट में एक घड़े में बंद एक लड़की मिली थी, जिसे उसके माँ बाप ने दफना दिया था। जिसके बाद वो बच्ची बच गई और उसे पप्पू भरतौल ने अपना लिया, उसका नाम सीता रखा। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से बच्ची किसी और अभिभावक को सौंप दी गई, जिसके बाद उन्होंने LLB करने की ठानी है ताकि वे गरीबों के केस मुफ्त में लड़कर उनकी मदद कर सके। इस वजह से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और अब वो पास होकर फिर से जनसेवा में लग गए हैं। आपको बता दें, साल 2017 में उन्होंने बीजेपी से टिकट पर उन्होंने विधायकी जीती थी और उसके बाद साल 2022 में उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन अभी भी वो बीजेपी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच में बने रहते हैं। और इस बीच उन्होंने 55 साल की उम्र में जिस तरह से इंटर पास करने का जज्बा दिखाया है वो काबिल गौर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।